नमस्कार दोस्तों, आज इंडिया गठबंधन का महारैला था दिल्ली में। पृष्ठभूमि में थी दो मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन। और जैसे कि आप जानते हैं, उसके ठीक बाद राजनीतिक घटनाक्रम ने एक नाटकीय मोड़ लिया है। मोदी सरकार जो ये उम्मीद कर रही थी कि इस गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन के हौसले पस्त हो जाएंगे, वो गलत साबित हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का काडर जो है वो दिल्ली के अंदर और मुस्तैद हो गया है। इंडिया गठबंधन के तेवर जो हैं वो इस वक्त आसमान पर हैं और यकीनन वो इस चुनौती का सामना करने को तैयार थे। आज इस महारैली में तीन नेताओं के लिए सबसे ज्यादा तालियां बजी: राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव। एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में काफी दारोमदार इन तीन बड़े नेताओं पर है। अगर हम मध्य भारत और उत्तर भारत की बात करें, अगर हम दक्षिण भारत को छेड़ देते हैं, तो बाकी भारत में इन तीन नेताओं की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी। राहुल गांधी सामने आए दोस्तों, और वो खासे उग्र दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई संविधान को बचाने की है। उन्होंने मिसाल जो है वो दी आईपीएल मैचेस की, मैच फिक्सिंग की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ ईवीएम की मैच फिक्सिंग से चुनाव जीत सकती है, मगर वो वहां नहीं रुके। जब वो ये कह रहे थे कि ये मौका आ गया है देश के संविधान को बचाने का, उन्होंने कहा कि अगर ये संविधान नहीं बचा तो इसका सीधा असर देश के संघीय ढांचों पर पड़ेगा, राज्यों पर पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम की मैच फिक्सिंग से मोदी ये चुनाव जीत जाते हैं तो देश में आग लग जाएगी। राहुल गांधी की इस पंक्ति पर गौर कीजिए, देश में आग लग जाएगी। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इसे भड़काऊ कहा जा सकता है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा न सिर्फ इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बल्कि राहुल की इस पंक्ति को गोदी मीडिया भी उठाएगा, भड़काऊ बताएगा और उन पर हमला बोलेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक मंच पर आना उसके लिए खबर नहीं है। इसी भाषण में से एक एक पंक्ति को उठाया जाएगा और गठबंधन पर निशाना साधा जाएगा। सबसे पहले मैं सुनाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने किस उग्र अंदाज में अपनी बात रखी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा, अखिलेश ने क्या कहा और उद्धव ठाकरे। क्योंकि हम ये ना भूलें, महाराष्ट्र में इस वक्त जो अगाड़ी गठबंधन है, जिसमें एनसीपी यानी कि शरद पवार की एनसीपी, उद्धव सेना और कांग्रेस है, उसमें उद्धव का सबसे अहम किरदार है। उनका भी मैं जिक्र करूंगा, मगर सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर, प्लेयर को खरीदकर, कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में
देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं, सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को यह पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और यह मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, यह मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। यह सच्चाई है। और यह मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाई और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन यह हिंदुस्तान नहीं बचेगा। इसको पुलिस से, धमकी से नहीं चलाया जा सकता है। यह जो संविधान है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है। इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया, उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। यही इनका लक्ष्य है। ये सोचते हैं कि संविधान के बिना धमकाकर, डराकर पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ देश चलाया जा सकता है। ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस आवाज को दबा सकती है। भाइयों और बहनों, बीजेपी के एमपी ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, मैच फिक्स करके 400 सीटें जीतेंगे, वैसे ही हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को रद्द कर देंगे। यह ऐसे ही नहीं बोला गया, यह टेस्ट करने के लिए, आइडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के एमपी ने बोला है। यह लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। जैसे अखिलेश जी ने कहा, संविधान चला जाएगा, गरीबों के हक चले जाएंगे, आरक्षण चला जाएगा, और जो आपका धन है, गरीबों का धन है, किसानों का धन है, मजदूरों का धन है, वो 5-6 लोगों के हाथ में चला जाएगा। नोटबंदी की, जीएसटी लागू किया। मुझे बताइए, जीएसटी से
नोटबंदी से किस गरीब व्यक्ति को फायदा हुआ, किस छोटे दुकानदार को फायदा हुआ, किस किसान को फायदा हुआ, किस बेरोजगार युवा को फायदा हुआ? किसी को नहीं। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। 1% लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा धन, 22 लोग हैं, जितना धन उतने उनके हाथ में है, उतना ही धन 70 करोड़ लोगों के हाथ में है। ये संविधान को क्यों मिटाना चाहते हैं? क्योंकि आपका धन जो है आपसे छीनना चाहते हैं। मैंने जाति जनगणना की बात की, किसानों के एमएसपी की बात की, युवाओं को रोजगार देने की बात की। यही देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं। मगर एक बात याद रखिए, अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी। यह आप भूलिए मत। और जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई, उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। जिस दिन संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने का, संविधान को बचाने का, और जो गरीबों का हक है, किसानों का हक है, पिछड़े वर्गों का, दलितों का, आदिवासियों का, गरीब जनरल कास्ट के लोगों का हक है, उसको बचाने का हक है, उसको बचाने का चुनाव है। यह बात आप याद रखिए, क्योंकि अगर यह चुनाव जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है, वो पूरे देश को दिख रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, कल में से एक व्यक्ति मिलने आया, मुझे कहता है मैं ट्रेन से आया, मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे थे, उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यह सच्चाई है। इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया, 2 नेताओं को, 2 चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले 2 चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए, और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। मगर भाइयों और बहनों, मैं सच बोलता हूं, और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में
आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। तो देखा आपने, राहुल गांधी खासे उग्र दिखाई दिए और उस आखिरी पंक्ति पर आपने गौर किया कि अगर संविधान खत्म तो देश खत्म। वो चेतावनी दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस साजिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र कुछ अरबपति शामिल है। और जाहिर सी बात है, यहां पर इशारा किसी और की तरफ नहीं, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की तरफ है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार इन उद्योगपति का जो है नाम लेते रहते हैं। और गुप्त चुनावी चंदे के बाद जिस तरह से औद्योगिक घरानों को डराया गया है, जिस तरह से क्विड प्रो क्वो, यानी कि मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा, तुम मुझे चुनावी चंदा दो, ये जो तमाम चीजें सामने उभर कर आई हैं, राहुल गांधी कहीं ना कहीं उसका जिक्र कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी थे, और जैसे ही तेजस्वी यादव आते हैं भाषण देने, पूरा मैदान थर्रा जाता है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर जनता से कहा, हमें बांटने की कोशिश की जा रही है। इस देश में जो अहम समस्याएं हैं वो बेरोजगारी है, महंगाई है, और कुछ नहीं है, और आपको असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ये जो मोदी राज है ना, ये मोदी राज नहीं है, ये अमृतकाल नहीं है, ये मोदी राज दरअसल कंस राज है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे, उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरा बॉम्बे में किया, और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा है। और मैं बता दूं, देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं, वहां जनता का साथ, आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं, देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, इसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई में आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले और आपका प्यार मिले। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं, और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठेगा, काम करेगा। आज यहां दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं, वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार, ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। ये लोग फिर भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग, ये लोग जो नारा लगा रहे हैं, क्या वो सच होगा या वो सत्ता से बेदखल करिएगा? हाथ उठा के बताइए, इनको सत्ता से बाहर करना है कि नहीं करना? आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं, तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं, घमंडी हो गए हैं लोग। और आज हम लोग किसी को गाली देने नहीं आ रहे, लेकिन जो आंख से देख रहे हैं वो बताने आ रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं वो बताने आए हैं। सत्ता में लोग जो बैठे हैं, विपक्ष का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनसे हम लोग सवाल करें। आज मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। आज यहाँ लोग हैं, नौजवान हैं,
नौजवानों से पूछना चाहते हैं, बताओ कितने नौजवान यहाँ जो है मोदी जी ने नौकरी दिया, हाथ उठा के बताइए। कोई नहीं मिलेगा। मोदी जी ने कोई नौकरी नहीं दी, सब कुछ जो है प्राइवेटाइज कर दिया। और हम लोगों ने बिहार में जब कांग्रेस लेफ्ट इंडिया अलायंस की सरकार थी, 17 महीने में 5 लाख नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। आज किसान तबाह है, युवा परेशान है, लेकिन किसानों से मोदी जी को मिलने का समय नहीं है। मोदी जी मिलते तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते थे पिछले चुनाव में, इस बार बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या कैसे हल होगी ये नहीं बता रहे। किसानों से उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि उनका आय दुगुना करेंगे। आज किसानों पर मोदी जी ने तलवार चलाने का काम किया है, जो हमारे अन्नदाता हैं। इसलिए आप सब लोग हम लोग जब आवाज उठाते हैं, तब मोदी जी और उनकी जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेड चल रहा है, आईटी का रेड चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है, सब लोग शेर हैं। आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कंस राज आप लोगों ने देखा होगा, जब जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी, डर लगता था, तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन जेल जाने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। कितने लोगों को जेल भेजोगे? लेकिन जब जनता जब जवाब देगी, जब वोट का चोट दीजिएगा, तो मोदी जी हाथ मलने का काम करेंगे, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए ये अपनी ताकत को पहचानिएगा। सब लोग चुनाव के समय आप सब लोग पोल कीजिएगा, वोट दीजिएगा, लोगों को भी वोट दिलाने का काम कीजिएगा। बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं, ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देते हैं, ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं। हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसे ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है, 2-4 बार इस्तेमाल करोगे और वो गारंटी जो है खत्म हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। तो जब तक चुनाव है तब तक ही मोदी जी की गारंटी है, बाकी कुछ नहीं। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15-15 लाख रुपए का क्या हुआ, ये जवाब नहीं देने वाले, लेकिन हमेशा जो है प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं और लोगों को भटकाने का काम करते हैं। इसलिए आप सब लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। इनके झूठ पे आप लोग विश्वास मत कीजिएगा। और हम सब लोगों ने आज तस्वीर देखा, आज तस्वीर क्या देखा कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी आडवाणी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित कर रही थी। मोदी जी आडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए राष्ट्रपति के सम्मान में, खड़ा भी नहीं हुए। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी कि राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रही है, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। ये हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका
संविधान पे कोई विश्वास नहीं है। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक आंकड़ा हम जरूर बताना चाहेंगे। देश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है, उसमें आंकड़े हैं कि आज देश में बेरोजगारों में से 83% युवा है। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी लगभग 65% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 17.5% युवाओं के पास ही काम है। यानी भारत की आत्मा गांव में 82% युवा आज बेरोजगार हैं और मोदी जी इसके बारे में कोई काम नहीं किया। आप एक बार विश्वास कीजिएगा, अगर इंडिया सरकार की अलायंस की सरकार बनती है तो नौजवानों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। और जाते जाते बहुत सारे नेताओं को बोलना है, लेकिन एक अंत हम करेंगे एक गाने के साथ। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले और हम सभी लोगों जो है आज मिसेस केजरीवाल और हमारी बहन कल्पना जी के साथ हम लोग जो है मजबूती के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर उन्होंने कंस राज का जिक्र किया तो वो इसलिए किया क्योंकि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उनके पार्टी के कई नेता जेल में हैं। इसके अलावा हम ये ना भूलें कि हेमंत सोरेन भी जेल में हैं और दोनों मुख्यमंत्रियों यानी अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नियां भी मंच पर थीं। उन्होंने भी अपनी बात रखी। बकौल सीताराम येचुरी, वामपंथी नेता सीताराम येचुरी दोनों शेरनियां हैं। जी हां, और तीसरी बारी आई अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार 400 पार कर रही है, ये लोग 400 हार रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा दुनिया की नहीं ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। सुनिए अखिलेश यादव ने किस तरह से हमला बोला। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। ये लोग जो नारा देते हैं 400 पार, ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं,
जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। आपने चुने हुए लोगों को, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। जिस लोकतंत्र में और जिस लोकतंत्र के लिए दुनिया में भारत का सम्मान होता था, आज वही दुनिया में भारत की अगर सबसे ज्यादा थू थू किसी ने कराई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और जो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं। और जो देश के हालात हैं, किसी कोने से देख लीजिए आप, जो देश के हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के नेताओं के बारे में जो बातें रख रही है, आज तो देश जान गया है, ईडी, सीबीआई से डरा करके इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो वसूला गया है चंदा, इसको दबाने के लिए जो विपक्षी नेता है उन पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस बार चुनाव आने जा रहा है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीड़ित हैं उनको बचाने का काम होगा। मुझे उम्मीद है कि आज जो रामलीला मैदान से संदेश जा रहा है, ये देश के कोने कोने मर जाएगा। और जब चुनाव शुरू हो गया है तो वोट पड़ेगा तो न केवल दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी साफ होगी बल्कि देश से भी भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, मंच पर कई ऐसे नेता भी थे। मसलन ये पहली इंडिया गठबंधन की रैली है जिसमें आप मंच पर भगवंत मान को देख रहे हैं, आप उद्धव ठाकरे को देख रहे हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, वामपंथ के तमाम बड़े बड़े नेता, फारूक अब्दुल्ला। अब तक इंडिया गठबंधन की जितनी भी रैलीज हुई हैं, यह कहा जा सकता है कि दिल्ली की रैली सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। और इस मौके पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक नारा दिया और वो नारा था, अब की बार भाजपा तड़ी पार। और तड़ी पार के मायने समझिए दोस्तों, जब भी विपक्ष अमित शाह पर हमला बोलता है तो उनके इतिहास की याद दिलाता है जब उन्हें तड़ीपार कर दिया गया था। उद्धव ठाकरे ने भी जब इस नारे का वहां जिक्र किया जिसे जनता ने वहां दोहराया तो उसके पीछे भी सोच वही थी। सुनिए उद्धव ठाकरे किस तरह से हमलावर हुए। हम सबको पता है कोई चुनावी रैली नहीं है, अपनी दो बहनें हिम्मत से लड़ रही है
अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा। और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी हैं, सुनीता जी हैं, आप चिंता मत करो। सिर्फ हमें नहीं, पूरा अपना देश, हिंदुस्तान आपके साथ में है। देश में जो स्थिति है मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। और अगर हिम्मत है तो बाकी आपकी सारी एजेंसीज है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जैसे हम इंडिया गठबंधन बनाकर सबके सामने आए हैं, अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो 3 साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। और एक नारा जो मैंने मुंबई में दिया था, वो जो कहते हैं कि आपकी बार 400 पार, मैं आपको आह्वान करता हूं कि जहां से आप आए हुए हैं आप जाओ, अपने घर पे जाओ, जहां भी जाएंगे, गांव में जाओ, लेकिन एक नारा आपको देना होगा तानाशाही के खिलाफ, अब की बार भाजपा तड़ी पार, अब की बार भाजपा तड़ी पार। और ऐसे तानाशाही करने वाली सरकार अब हम दिल्ली आने नहीं देंगे। यही शपथ लेकर आगे हमें जाना होगा। और फिर से एक बार सुनीता जी, कल्पना जी, आप चिंता मत करो, पूरा देश आपके साथ है, आप लड़ाई जीतेगी और हम सब लड़ाई जीतेंगे, प्रजातंत्र जीतेगा। उद्धव ठाकरे के अलावा वहां पर शरद पवार ने भी अपनी बात रखी। वो शरद पवार जिनकी पार्टी दो फाड़ हो गई है, वो उद्धव ठाकरे जिनकी पार्टी दो फाड़ हो गई है, और इस बात की कसक दिल में थी। चाहे अखिलेश यादव थे, चाहे तेजस्वी या राहुल, तीनों ईवीएम्स को लेकर चिंता जतला रहे हैं। तेजस्वी ने तो यह तक कह दिया कि इन्होंने ईवीएम की सेटिंग पहले कर दी है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, मुस्तैद रहें, क्योंकि अगर आप मुस्तैद नहीं रहे तो जनादेश आपसे छीन लिया जाएगा। क्योंकि मकसद साफ है, किसी भी कीमत पर संविधान को बदल देना, क्योंकि यह संविधान इस देश की जनता की ताकत है। तानाशाह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष जो अक्सर इस शब्द से जोड़ता है, उसके खिलाफ लगातार नारा बुलंद किया गया। तो एक तरह से जबरदस्त हुजूम था, जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। मगर बड़ा सवाल ये, वहां जो लोग आए हुए थे वो इंडिया गठबंधन के संदेश को आखिर कैसे लेकर जाते हैं। आज जो समन्वय, आज जो तालमेल दिखाई दे रहा है, क्या आने वाले चुनावों में भी दिखाई देगा? क्योंकि अब एक तरह से कहा जा सकता है लगभग सभी राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, सभी राज्यों में गठबंधन हो गया है। बिहार में आप जानते हैं कि करीब 26 सीटों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां कांग्रेस को 8 से 9 सीटें मिली हैं। वही हाल आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। तो गठबंधन हो गया है, मगर अब लड़ाई कैसे होगी वो देखना होगा, क्योंकि चुनौती इंडिया गठबंधन की यहीं से शुरू होती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।